नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने हाल ही में महम रोहतक में आयोजित धन्यवाद और विकास रैली में 202 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इसके अलावा सीएम नैब सैनी ने 118 करोड़ से अधिक रुपए की सिंचाई विभाग की, 80 करोड़ 88,14,000 रुपए की जन स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव सुंदरपुर में 74,04,000 रुपए की लागत से बनने वाले नए स्कूल भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और महम में इन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को बेहतर जीवन यापन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने हल्के के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। साथ ही रैली संयोजक और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा रखे गए मांग पत्र की सभी मांगों का अवलोकन करवाने के बाद लागू करवाने का भी आश्वासन दिया। साथियों, हम बिना भेदभाव के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। साथियों, यह सिंचाई हो, चाहे शिक्षा की बात हो, पेयजल की बात हो और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं ने न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेंगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मजबूत आधार और तैयार करेंगी। साथियों, मुझे इस बात का गर्व है। हमारा लक्ष्य है कि हर विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और क्षेत्र प्रगति की नई ऊंचाइयों को साथियों वो पहुंचे। ये हमारी सरकार का दायित्व है। साथियों, हम सब कहते हैं, हमने जो कहा भी है उसको हमारी सरकार निरंतर पूरा करने का काम कर रही है। यह इसका प्रमाण है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम पिछले विधानसभा के चुनाव में जो अपने संकल्प पत्र में हमने बातें कही थी, हम उन बातों को लगातार एक एक करके पूरा करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी मैं जींद की उस ऐतिहासिक भूमि से आया हूं जहां मैंने जनता का अपार प्रेम और आशीर्वाद वहां प्राप्त किया है। साथियों, जींद की जनता ने विकास के लिए जो विश्वास जताया है वही सभी विश्वास आज महम की धरती पर भी दिखाई दे रहा है। जींद से महम तक आज की यह यात्रा विकास, विश्वास और जन समर्थन का एक मजबूत कड़ी के रूप में साथियों काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम सब एक ऐसे दौर में आगे बढ़ रहे हैं जब हम विकसित भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को लेकर के गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के लोगों के साथ वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोई भी आपत्ति या चाहे कोई भी विपत्ति आज आए तो देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी वो देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे कोरोना का कालखंड आया हो और चाहे विश्व के अंदर कहीं भी कोई आपत्ति आई हो, आदरणीय मोदी जी वहां के लोगों, भारत के लोगों को सुरक्षित भारत पहुंचाने के लिए निरंतर काम करते रहे हैं। और अब भी आप लोग देख रहे हैं, जब ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, ये वैश्विक संकट है और साथियों वैश्विक संकट के अंदर जो भी दिक्कतें पूरे विश्व के अंदर खड़ी हुई हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम ऊंचे हुए हों, ज्यादा हुए हों और चाहे गैस की किल्लत आई हो, साथियों परंतु मैं नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस क्रूशियल समय के अंदर, इस कठिन समय के अंदर जिसमें जब पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, हर भारत के लोग अब भी उससे प्रभावित नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है, ये नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच है। और साथियों, मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी ने अभी पिछले दिनों जो बैठक लिया था उसके अंदर ये विश्वास किया है कि हम किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। हमारे जो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मांग पत्र मुझे दिया है। इस मांग पत्र को मैं
सभी विभागों के अंदर भेज करके इसको पूरा कराने का काम ये निर्बाध हमारी सरकार की है, हमारी जिम्मेवारी है। देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।